हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स पढ़ा था, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल में हमने सब चीजें बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में डाल दी थी। आज अपन मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे उसके, ओके ठीक है। फिर भी उसका यूज होगा तो एक चीज अपन रिकॉल कर लेते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके, जो कि पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा। और अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। फिर अगर अपन वाई एक्सिस से देखें तो ये 270 हो जाएगा, तो ये आएगा 270 माइनस थीटा और आगे आएगा 270 प्लस थीटा। और एक रोटेशन कंप्लीट होगी तो 360 हो जाएगा, और 360 को क्रॉस कर देंगे तो 360 प्लस थीटा और वापस आ जाएंगे तो 360 माइनस थीटा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और इसमें cos पॉजिटिव। तो एक तो ये हमने पढ़ लिया था। एक चीज और आपने पढ़ी थी n into 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर लिखा हो तो उसकी वैल्यू होगी 360 प्लस माइनस थीटा, ओके। ये भी मैं समझा चुका था, पर आज मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ओके, 1110 डिग्री, ओके। इसके लिए आपको सिर्फ 0 to 90 तक के जितनी वैल्यूज है वो याद होना जरूरी है, और वो हमें याद है। इस साल वैल्यूज बहुत सारी बढ़ जाएंगी, पर 0 to 90 आपने पहले पढ़ लिया था और वो अच्छे से याद है। अब ध्यान दो, मैंने कहा बता दिया इस क्वेश्चन को sin 1110 डिग्री। अब 1110 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे कि कितने 360 है ना। तो रैंडमली भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ध्यान दो आप 110 डिग्री, मैंने क्या लिखा 3 टाइम्स ऑफ 360, 3 टाइम्स ऑफ 360, 3 into 0 36 18 3 3 9 और 110, ओके। जब 360 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1080, ओके। तो 1110 में 1080 से कितना कम आया है, सिर्फ 30 डिग्री, 0 1 1 and 1। तो ये कैलकुलेशन ने क्लियर कर दिया कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह लिखेंगे, sin 3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। ये 90 से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन मैं 360 से ही लेता हूं, थोड़ा सा आसान पड़ता है। 90 से भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट तो 90 के ही बनते हैं, ओके। तो n into है ना, राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का, तो अपन उससे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, पर आप अभी फिलहाल इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो चलो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि रिवॉल्यूशन, देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ फिर से सारी चीजें, है ना। 360 डिग्री के कितने ही चक्कर आप लगा लोगे, वापस एक्स एक्सिस को अगर आपने टच कर दिया तो फिर 0 हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ओके, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये 360 डिग्री, ये वापस 0 हो गया। पिछला वीडियो आप ध्यान से देखो, उसमें ये सारी चीजें मैंने समझाई हुई है। फिर एक और, यस 360 और फिर से 360, कितना हो गया ये 720, ओके। यानी वापस अपन 0 डिग्री पर आ गए, है ना। एक और अपन क्या करते हैं, एक बार और ये देखो, ओके। तो 360 360 360
कितनी बार 1080, मतलब तीसरी बार भी उसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लाइन किससे कोइंसाइड कर गई, एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर गई। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो 303 का 360 हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री, तो बस अब 30 डिग्री की तरफ आप मूव कर जाओगे 30 डिग्री, तो ये कैलकुलेशन आया समझ में कि नहीं। तो एक्चुअल में अगर अपन ध्यान दें तो हमने सिर्फ 30 डिग्री कैलकुलेट किया, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके उसने वापस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर लिया और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस सब खत्म हो गया। फिर आपने एक और रोटेशन कराओ, फिर चला 360, तीसरी बार में 360, लेकिन चौथी बार में आप कहां पर रुक गए 30 डिग्री। तो इंक्लिनेशन सिर्फ कितने डिग्री का रहा, 30 डिग्री का। ओके, तो यस, इसीलिए अपन इसको लिखते हैं डायरेक्ट साइन 360 प्लस 30, और साइन 360 प्लस 30 का मतलब हुआ कि हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए वापस, जहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और एक चीज और आपको याद होगी कि 90 डिग्री से 90 डिग्री और 270 डिग्री से चेंजेबल। ओके, 180 डिग्री और 360 डिग्री से अनचेंजेबल। पिछले वीडियो में सब समझाया हुआ मैंने, समझ में। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टेन टेन ही रहेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन है 180 और 360। अब अगर आप वर्टिकल लाइन ले रहे हो तो वर्टिकल लाइन पे कौन कौन है 90 और 270। तो वर्टिकल लाइन से मतलब 90 और 270 से चेंजेबल और 180 और 360 से अनचेंजेबल। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब यहां देखिए अपन 360 है, 360 मतलब अनचेंजेबल और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव sin 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ओके, तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 1/2। sin अगर हम 150 डिग्री निकालते हैं तो भी 1/2, और sin अगर 1110 डिग्री भी निकाल रहे हैं तो 1/2। ओके, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, क्या होते हैं, सर्कुलर फंक्शन होते हैं, है ना, वो एक घूमते ही रहते हैं। तो जहां पर हमको एक वैल्यू मिलती है फिर अपने को अगली वैल्यू भी वहीं पर मिल जाती है। ठीक है, चलो और देखिए अपन एग्जांपल, ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक और एग्जांपल अपन यहां पर ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, cos 1755 डिग्री। अगेन देखो, सबसे पहले ये चेक करोगे इसमें 180 डिग्री 360 डिग्री कितनी बार है। ओके, 360 कितनी बार, बस जितनी बार 360 डिग्री होगा वो ये अपन इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जस्ट यस, ये किसके नियर है 1800 के नियर है, और 1800 के नियर हुआ तो हमें क्लियर हो गया कि 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 5 हमें क्या देगा 1800। ओके, ऐसा समझ में कि नहीं, इसका मतलब कितने रोटेशन है 5 रोटेशन। जरा ध्यान दो, क्लियर होगा तुम्हें। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने यहां से समझो cos 5 into 360 डिग्री। अब cos 5 into 360 इसने क्या दिया 1800, पर हमारे पास क्या था 1755। इसका मतलब कितना ज्यादा हो गया 45 ज्यादा हो गया, तो 45 को अपन कम कर देते हैं। 45 डिग्री अगर कम हुआ तो रिजल्ट आ जाएगा 1755 डिग्री। अगर इसलिए अपन इसे क्या लिखेंगे cos 5 into 360 डिग्री minus 45 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ?
अब पहले अपन समझ लेते हैं इसको, ध्यान दो। अब यहाँ पर ये मैंने ये पहला रोटेशन 360, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। अब शायद आपको समझ में आ जाए। देखो पहला 360, ठीक, फिर और ज्यादा एंगल था तो दूसरा 360, फिर और ज्यादा एंगल था तो तीसरा 360। ओके, तो 360 की तरह वो 3 बार और ये चौथा 360, पर अभी भी कितना है 5 टाइम्स आ रहा है, तो ये पांचवा 360 डिग्री। यस, देखो ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं 5 टाइम्स 360 डिग्री लूंगा तो यहाँ पर 5 टाइम्स 360 डिग्री में से कितना कम है 45। इसका मतलब मुझे एंगल कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो मैंने इस बार 360 डिग्री को टच नहीं करा। 5 टाइम्स 360 डिग्री में से 45 कम है, जिसका मतलब कहाँ मिलेगा मुझे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट किसको बिलोंग करता है, कॉस को, और वैल्यू किसकी देख रहे हैं अपन, कॉस। इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव। एक और बात, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं 5, तो 5 रिवॉल्यूशन अगर है तो उसे काउंट नहीं करेंगे, तो मैं डायरेक्ट उसे क्या लिखूंगा, cos 360 minus 45। है समझ में कि नहीं, उस 5 को मैंने इग्नोर कर दिया। ओके, अब मुझे मिला 360 minus 45, 360 minus 45, 360 मतलब कौन सा, अनचेंजेबल। अनचेंजेबल यानी cos ही रहेगा, ठीक है। और किसके क्वाड्रेंट में, ASTC, cos के क्वाड्रेंट में तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री पॉजिटिव। आंसर मिला 1/√2। देखा आपने, बस इसी तरह कितनी वैल्यूज आ जाए 1000 में, अपन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इस तरह चेक कर लेंगे जैसे यहाँ पर अपन ने किया हुआ था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज निकालते चले जाएंगे। चलो फटाफट दो वैल्यूज देखते हैं अपन और आज इसको खत्म करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 10 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस 10 765 डिग्री cot 675 डिग्री। Okay, we have to find the value of this relation. अब ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा क्या? नहीं, डिफिकल्ट नहीं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसमें कितने आ गए 1 2 3 4, मतलब हमें 4 वैल्यूज निकालना पड़ेंगी और चारों वैल्यूज को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यस, तो अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं किसको, tan 225 डिग्री को। अब tan 225 डिग्री किसके नियर है, देखो ध्यान से 180 के करीब है, तो क्यों ना अपन इसे लिख देते हैं 180 प्लस 45। ओके, 180 प्लस 45। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किसका क्वाड्रेंट है, tan का ये। और कैसा है 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, अनचेंजेबल, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव tan 45 डिग्री। देखो ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लो और जो भी डाउट्स हो आप शेयर करो। एक्चुअली अभी तक आप लोग ने स्टार्ट ही नहीं किया है ना, बहुत ही स्लो चल रहा है अपन, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। 11th की बैच जो है वो पूरा बेस है, वो अगले साल अपने को 12th में भी काम आएगा। पॉजिटिव tan 45 यानी आंसर कितना आ गया 1। चलो सेकंड वैल्यू लेते हैं। सेकंड वैल्यू मेरे पास कितनी है, cot 405 डिग्री।
अब cot 405 डिग्री को क्या करें अपन, ध्यान से देखें 360 से ज्यादा है, अगर 360 से ज्यादा है, अच्छा इसको अगर तुम बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो, है ना, कितना था 45 क्या आएगा, ये बन गया 180 प्लस 45। अब अगर हम इसको ले तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, cot 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ओके 360 में अगर 45 जोड़ेंगे तो 405 आ जाएगा। अब cot 360 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अनचेंजेबल, तो cot का रिजल्ट cot ही रहेगा, ओके तो cot 45 और 360 प्लस यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम उस क्वाड्रेंट में आ गए जहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो इसका मतलब प्लस, और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, और अगर आप इसको भी ट्रेस करना चाहो तो देखो आप ये भी आ जाएगा अपने पास, ये 45 डिग्री और ये रोटेशन, ओके एक रिवॉल्यूशन 360 का, पर इसने वापस एक्स एक्सिस को टच कर लिया खत्म, तो सिर्फ कितने डिग्री कैलकुलेट हुआ, 45 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। नेक्स्ट नंबर 3, अब अपन ले लेते हैं tan 765 डिग्री। अब 765 डिग्री तो ध्यान दें अपन tan कितना हो जाएगा, 2 into 360 प्लस 45, ओके शायद ये चीज आगे होगी आसानी से समझ में, क्योंकि 360 डिग्री को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मिलेगा, और 720 से कितना कम है, हमें 765 चाहिए, 45 जोड़ दो आप उसमें, 5 6 and 7, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 765, ओके यस। अब 2 into 360 प्लस 45, 2 क्या हो गया, n को काउंट नहीं करते हैं अपन, तो अपन क्या लिख देंगे डायरेक्ट tan 360 प्लस 45 आया समझ में, और tan 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से अपन को रिजल्ट मिल जाएगा tan 45, और tan 45 किसके इक्वल आ गया 1, और अगर मैं इसको भी ट्रेस करना चाहूं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, यस ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन, ये सेकंड, ये दो तो हो ही गए 2 into 360, और उसके आगे कितना, सिर्फ 45, ओके तो यहां से भी आंसर मुझे 1 ही मिला और पॉजिटिव 1 मिला। अब मैं फोर्थ वैल्यू ले लेता हूं, फोर्थ वैल्यू कितनी है, cot 675 डिग्री। अब cot 675 डिग्री को अपन लिख सकते हैं cot 2 into 360 minus 45 डिग्री। देखिए अपन, ओके 2 into 360 आपको आंसर देगा 780, पर आपके पास तो 675 है, इसका मतलब कितना कम है, 45 कम कर दो उसमें से, ओके 10 में से 5 5, 11 में से आपके पास कितना गया 4, क्या बचा 7, ओके अब ये 2 किस चीज को बता रहा है, n को, तो n काउंट नहीं करते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ cot 360 minus 45। अब cot 360 अनचेंजेबल तो आंसर तो आएगा cot 45 डिग्री, पर एक बात का ध्यान रखो आप, 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा किसका घर है, वो तो cos का घर है, और ये कौन है cot, तो आंसर कैसा होगा नेगेटिव, ओके तो आंसर मेरे पास आ गया -1। अब इसको भी अगर ट्रेस करना चाहो तो ये हो जाएगा, ओके
ये हो गया 720 और 720 से 45 कम और 45 कम का मतलब हुआ इस जगह पर इसको हटा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब फाइनली आपके पास चारों वैल्यूज आ गई। उन चारों वैल्यूज को उठा के अपन कहां पर रख देते, इस इक्वेशन में जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलो नाउ 10 225 की वैल्यू कितनी है 1, 10 405 की वैल्यू वो भी 1 प्लस 10 765 की वैल्यू वो भी 1 और cot 675 की वैल्यू -1। तो रिजल्ट मिला मुझे 1 -1 और आंसर आ गया 0। ठीक है, अब मतलब एक ही क्वेश्चन में एक तरह से 4 वैल्यूज पूछ रही है उन्होंने। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं तो वो वेटेज उसका 3-4 मार्क्स तक पहुंच जाता है। और अगर सिंगल वैल्यू पूछते हैं तो या तो शुरू में 1 to 8 या 1 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के उन्हीं में पूछते हैं। ठीक है, चलिए अपन कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, बस प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही अच्छा मैथ्स अपना होता चला जाएगा। यस, अब एक चीज जो अभी अपन ने डिस्कस नहीं करी है, वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन डिग्री में ही होते हैं, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आके अपन यहाँ पर एक और चीज पढ़ते हैं, रेडियन। तो फिलहाल मैं रेडियन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर आप ध्यान रखना आपने पहले पढ़ा हुआ है पाई, है ना। पाई की वैल्यू 3.14 होती है या 22/7 होती है, बट पाई रेडियन यहाँ पर लिखा होगा सी। ठीक है, पाई रेडियन इसको अपन क्या पढ़ते हैं पाई रेडियन। और पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। क्लियर हुआ। और अपन ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी वैल्यूज होती है, जितने भी आंसर होते हैं, हम इसी फॉर्मेट में लेते हैं। अभी मैं रेडियन आर्क ये सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। बस तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री है तो पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अगर अपन निकालेंगे पाई बाय 3 तो पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसके बाद एक वैल्यू अगर अपन और निकालते हैं तो हो जाएगा पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, तो पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 6, तो ये सारी वैल्यूज अपन को ध्यान रखना है। तो डिग्री में भी लिख सकते हैं अपन और रेडियन में भी लिख सकते हैं, पर अब अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को रेडियन में लिखते हैं। ओके, यस, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अपन यहां से स्टार्ट ले लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल मेरे पास आ रहा है 10, ओके 19 पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पर दो मेथड बता रहा हूँ, आप उसका ध्यान रखना, है ना। किस तरह से अपन को इसको सॉल्व करना है उसका अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, उसका अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। यस, पाई बाय 3 पहला मेथड ये है अपने पास, फर्स्ट मेथड, जस्ट अ मिनट। ओके, फर्स्ट मेथड अपने पास दिया हुआ है ना।
पाई की जगह पर अपन क्या रखते हैं, पाई की जगह अगर 180 रखेंगे तो पाई बाय 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। अगर 60 डिग्री हो जाएगी पाई बाय 3 की वैल्यू तो देखो आप क्या ऐसा लिख सकते हो tan, ठीक है, 19 into 60 डिग्री। तो आपने क्या करा, प्रॉब्लम को काय में बना दिया, रेडियन से डिग्री में बना दिया। अब आप यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लो, है ना। जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मान लो, जबकि ये मेथड हमें यूज नहीं करना है लेकिन मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कितना 19 into 60, ओके। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें ये यूज नहीं करना है लेकिन फिर भी अपन देख रहे हैं, है ना। 54 5, ओके, कितना आ गया ये भाई देखो 6 टाइम था 54 4 5 6 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 1140 डिग्री। तो ठीक है, हमने इसको लिख लिया 10 1140 डिग्री। अब ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे हमने पहले करे थे। अब हमने इनका रोटेशन ढूंढा कि कितना 360 है, ओके। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये किसके इक्वल होता है 1080, ये कितना है 1140। तो 1140 में अगर अपन देखें तो कितना कम रहेगा 0 8 और 6 14 4 1 1 1। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 10 3 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री और कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे 60 और ऐड करना पड़ेगा। अब ये आ गया इस फॉर्मूले के ऊपर n into 360 plus minus theta is equals to 360 plus minus theta। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 10 360 plus 60 then 360 plus theta 360 मतलब अनचेंजेबल और कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका हमें आंसर क्या दिया 1060 दिया, ओके। और पॉजिटिव 1060 की वैल्यू कितनी आ गई √3। तो ये मेथड क्लियर हो गया। और अगर तुम रोटेशन देखो तो ये मिला तुम्हें 1 2 3 और ये 60, ओके। 3 टाइम्स 360 प्लस 60, ये 1 360, ये 2 360 और ये 360 और ये 60 डिग्री, ओके। तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन इसको चेंज करते हैं और एट ए टाइम दूसरा मेथड लेते हैं इसे समझने के लिए। अब दूसरा मेथड मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। देखो सेकंड मेथड, इस जो मेथड आसान लगे वो फॉलो करना, है ना। ये तो अपन ने क्या करा रेडियन से डिग्री में बदल के आंसर निकाल लिया। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम को मैंने एज इट इज रखा 10 19 पाई बाय 3, ओके। 19 पाई बाय 3 एक्चुअल में पाई किसके इक्वल होता है, ध्यान दो आप, पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है 180 के इक्वल होती है। अगर पाई 180 के इक्वल है तो 2 पाई किसके इक्वल हुआ 360 डिग्री के इक्वल हुआ। तो क्यों ना अपन यहां पर ये चेक कर लें कि कितने रोटेशन है। देखो ध्यान से, इसको डिवाइड कर दो और नियरेस्ट होल नंबर तक ले आओ। नियरेस्ट होल नंबर 3 6 18, ओके। पाई को मत देखो, 9 पाई बाय 3 तो 19 पाई बाय 3, तो 19 पाई बाय 3 में से पाई को छोड़ रहा हूं, सिर्फ देख रहा हूं 19 बाय 3। तो 19 बाय 3 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या आंसर मिलेगा 19 को मैंने 3 से डिवाइड करा 3 6 18, मिला कि नहीं। तो क्या मैं ध्यान दो रहा ना, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपन, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 6 पाई प्लस पाई बाय 3। चलो जल्दी से देख के बताओ समझ में आया कि 3 6 18 18 पाई प्लस 1 पाई
कितना हुआ 19 पाई बाय 3। समझ में आया कि नहीं? इससे डिवाइड करके आप लिख दो इस तरह से, ये एकदम खत्म हुआ। यस, एक बार 2 पाई किसके इक्वल होता है? 360। तो ध्यान रखो ये 2 पाई, ओके, ये 4 पाई और ये 6 पाई, ओके, और 6 पाई से ज्यादा, यानी हमें कुछ कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, हमने डायरेक्ट ये वैल्यू निकाली। 10 6 पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो रिजल्ट सिर्फ क्या बचेगा? 10 का 10 ही रहेगा और आंसर आ जाएगा 10 पाई बाय 3। ओके, पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब आप एक तरफ देखो, ये मेथड जिसमें कैलकुलेशन है करेक्ट है, अच्छा सही मेथड है। दूसरा ये मेथड है जो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक है, अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरह अपन जल्दी आंसर निकाल लेते हैं, है ना? एक बार आप इसको देखो, मैं अगला क्वेश्चन भी इसी मेथड से करवाता हूं तो आसान लगेगा। यस, चलो और क्वेश्चन करते हैं अपन इसके। नेक्स्ट इज 10, सॉरी अब हम ले लेते हैं साइन -11 पाई बाय 3, ओके, ऐसा थोड़ा सा -11 पाई बाय 3। यस, अब डिग्री वाला मेथड नहीं कर रहे हैं, है ना? डिग्री में अपन पाई की जगह 180 रख देंगे और वही फिर से कैलकुलेशन हम ले लेंगे। सबसे पहले आप यहां जान दो साइन का माइनस थीटा, साइन का माइनस थीटा क्या रिजल्ट आता है? माइनस साइन थीटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है अपन को? प्रोसीजर फिर से ध्यान देंगे। अब 11 को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 3 4 12, तो 3 3 9। ओके, तो नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट मेरे पास 12, तो एक काम करता हूं मैं, इसको देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या? साइन ब्रैकेट 3 4 12 यानी 4 पाई, लेकिन यहाँ तो 12 है नहीं, 11 है, यानी एक ज्यादा हो गया, और माइनस पाई बाय 3। अब जल्दी से देख के बताओ ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं, है ना? अब कैलकुलेट कर लो। 3 4 12, 12 minus 1 11 पाई। अब मैंने इसमें क्यों बदला? क्योंकि एक्चुअली में पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब क्या है? ओके, पाई यानी 180 और 2 पाई यानी 360 डिग्री। यस, अब अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक करना। देखो अब ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 4 पाई, बस 4 पाई से आगे तो जाना ही नहीं है, ठीक है? पर 4 पाई, ये 2 पाई और ये 4 पाई, 4 पाई से कम, और कितना कम? पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री कम, तो इसका मतलब वो तो यहीं पर होगा, इसको हटा देते हैं। ओके, 4 पाई पूरा यहाँ होगा, लेकिन 4 पाई से 60 डिग्री कम, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। ग्राफ स्केच, तो इसका मतलब ये तो ए होता है, ये एस होता है, ये टी होता है, और ये क्या होता है? सी। इसका मतलब कॉस के क्वाड्रेंट में, और 4 पाई 2 पाई 360 है, इसका मतलब 4 पाई भी कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ 360। तो हम अनचेंजेबल पे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस पहले से बाहर है, ब्रैकेट लगाओ, साइन किसके घर में? कॉस के, तो आंसर देगा
माइनस का साइन पाई बाय 3, और माइनस माइनस मिलके बनाएंगे प्लस, और आंसर आ जाएगा सिर्फ साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा ये मेथड इजी रहता है और ट्रिकी भी है, जरा में समझ में आएगा आपको। इसमें की और प्रैक्टिस अपन करते हैं, क्लियर होता जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको उसी तरह डिवाइड करना है। अगर मैं 3 टाइम्स करता 3 बार, तो मुझे फर्दर कैलकुलेशन करना होता है। ओके, yes, next is cot minus 15 pi by 4. okay, pi by 4 45, 15 into 45 कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, और डिग्री में हमें सॉल्व करना आ गया। अब हमारे पास दो मेथड है, हम दोनों में से जो आसान लगेगा या जो जिसमें टाइम कम लगेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अभी फिलहाल अपन इसी को देख रहे हैं। 4 से डिवाइड कर दे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इसका मतलब 4 4 जा 16 ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले कॉट का माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा 15 पाई बाय 4। ओके, यस, कॉट का माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपने 3 वैल्यूज पढ़ी हुई है, आपको याद होना चाहिए। साइन का माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, एंड tan का माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा। ये 3 वैल्यूज है, तो इनके जो अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी इसी फॉर्मेट में इसी तरह रिजल्ट देंगे। अब माइनस कॉट अपनी जगह पर है, ब्रैकेट 4 से डिवाइड करा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो नियरेस्ट कौन हुआ 16, तो मैंने लिख लिया 4 पाई, लेकिन 16 तो ज्यादा हो गया, ये तो 15 था, इसलिए एक पाई कम कर दिया उसमें से। अब आप कैलकुलेट कर लो, 4 4 जा 16 एलसीएम लिया, 4 4 जा 16, 16 में से एक पाई चला गया तो 15। अब ये क्वेश्चन फिर कहां ले गया आपको, देखो ये एक रिवॉल्यूशन और ये 2 रिवॉल्यूशन हो गया, ये होता है 2 पाई, 2 पाई यानी 360, और ये हो गया 4 पाई यानी 720, लेकिन 4 पाई से 45 डिग्री कम, और 45 डिग्री में यहाँ ले लेता हूँ, ये हो गया इससे कम, यानी हटा देता हूँ। ओके, अब है कौन, ये कॉट, और ये क्या है ए, ये एस, ये टी और ये सी। इसका मतलब हम कॉट, कॉट किसके घर में, कॉस के घर में, तो कैसा होगा नेगेटिव आंसर, और अनचेंजेबल 4 पाई, 4 पाई यानी पाई क्या होता है 180, 180 और 360 तो अनचेंजेबल है, कुछ भी लिखा हो आपको चेंज करना ही नहीं है। पाई बाय 2 नहीं आ रहा ना, पाई बाय 2 मतलब क्या होगा 90, 90 थोड़ी आ रहा है, पाई आ रहा है, पाई पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। ओके, तो ये सब 180 के मल्टीपल ही होंगे। अब यहां से मुझे आंसर मिल गया माइनस ब्रैकेट कॉट किसके घर पे, कॉस के, तो उसने आंसर दिया नेगेटिव, अनचेंजेबल तो कॉट पाई बाय 4, माइनस माइनस प्लस, कॉट 45 कितना होता है 1। एक्चुअली मैं आपको यह समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्विक आंसर आता है बहुत जल्दी। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यस, नेक्स्ट इज, अब डिग्री पर एक एग्जांपल करें अपन। चलो रेडियन पे ही कंटिन्यू रखते हैं पहले।
है ना, फिर डिग्री पे आ जाएंगे। 10 एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं अब। 10 11 पाई बाय 3 माइनस 2 साइन 4 पाई बाय 6 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 4 cos स्क्वायर 17 पाई बाय 6। ओके, अब इसमें चार वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 2 3 4। तो चारों को अपन क्या करें, अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते और अलग अलग वैल्यूज निकाल के फिर अपन नोट कर देंगे इनको। ओके यस, सबसे पहली वैल्यू मेरे पास कौन है, सबसे पहली वैल्यू है 10 11 पाई बाय 3 11 पाई बाय 3 का मतलब अपन ऐसा कर लेते हैं, यही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसको कैसा लिख सकते हैं, 3 4 12। अब तक इतनी प्रॉब्लम कर ली, आपको क्लियर हो गया होगा। इसे लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाय 3। 3 4 12 12 माइनस 1 पाई 11 पाई बाय। अब 4 पाई ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, अगर आप ध्यान दो तो इसको अपन बना लेते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये 2 पाई और यहां अगर टच करता तो 4 पाई होता, पर 4 पाई से कम। इसका मतलब किसके क्वाड्रेंट में, cos के क्वाड्रेंट में। और cos के क्वाड्रेंट में भी आंसर देगा हमें माइनस 10 पाई बाय 3। ओके, 10 ही रहेगा बट नेगेटिव हो जाएगा। ASTC। ओके, चलो दूसरी वैल्यू लेंगे। दूसरी वैल्यू अपने पास साइन 4 पाई बाय 6। ये तो आसान हो गया, साइन 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 को आप पाई बाय पाई की जगह 180 रख दो, तो 180 बाय 3 कितना हो गया 60। तो 120 करके भी निकाल सकते हैं या फिर 3 से डिवाइड कर दो, जो भी अपन कर ही रहे हैं वो आंसर दे देगा। 3 बनता 3 और ज्यादा है इसलिए कम कर दो पाई बाय 3। देखो क्लियर हो गया होगा। 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। ऐसा में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो यही मेथड यूज करें, है ना। तो इसका हम ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। ये क्या हुआ, किस जगह पर मिलेगा, पाई। तो ओके, पाई तो यही पर ही आ गया इस जगह पर। यस, पाई मींस 180 और 180 माइनस पाई बाय 3 120 डिग्री। ये तो साइन का ही कर है, साइन अपने घर में यानी एस टी सी। साइन अपने घर में पॉजिटिव होगा और रिजल्ट देगा साइन पाई बाय 3। इनको मैं हटा देता हूं यहां से। यस, नेक्स्ट नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4। ये तो डायरेक्ट वैल्यू हो गई। कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 मींस कोसेक पाई बाय 4 होल स्क्वायर। कोसेक पाई बाय 4 इज √2 होल स्क्वायर, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट इज नंबर 4 इज cos स्क्वायर 17 पाई बाय 6। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 17 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। ओके, 17 पाई बाय 6 होल स्क्वायर। अब 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 3 18 ज्यादा है तो कम कर लेंगे हम। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, cos इनसाइड द ब्रैकेट 6 3 18, तो 3 पाई माइनस पाई बाय 6 होल
स्क्वायर। जल्दी लिख के क्लियर करो, समझ में आया कि नहीं? 17 तो किससे डिवाइड किया? 6 से, तो 6 3 18। अब 6 2 12 भी ले सकते हैं अपन। अगर 12 लेंगे तो फिर अगले कैलकुलेशन फिर करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन फिर आगे बढ़ेगा। तो अपन नियरेस्ट लेते हैं, बिल्कुल जो करीब हो जाए। तो 6 3 18 ले लिया, पर 18 या तो 17 है, एक कम है, एक कम कर दिया। 6 3 18, 18 minus 1 17। अब cos 3 बाय, अब जरा ध्यान देना, cos 3 बाय को हम बना लेते। अब आप ध्यान दो, ये पाई होता है, 180 मतलब पाई, ये 360 मतलब 2 पाई, ये 3 पाई। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, पाई मींस कितना होता है? 180। तो ध्यान दो, ये पहला पाई, ये दूसरा पाई और ये तीसरा पाई। ये 3 पाई हो गया कि नहीं? लेकिन 3 पाई से कम कितना? 3 पाई से कम तो ये बनेगा। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। ओके, आप अपने डाउट शेयर करना, प्रैक्टिस बढ़ाओ और मुझे बताते जाना कि आया प्रॉब्लम है, अपन फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो क्या नजर आया? ध्यान दो, ये किसका घर है? ये तो साइन का घर है, एचटीसी। और साइन के घर में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये आंसर देगा माइनस का कॉस पाई बाय 6 होल स्क्वायर। ओके, पर ये स्क्वायर इसे क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो अब यहां पर हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो फाइनली काम करते हैं अपन, सारी वैल्यूज यहीं निकाल लेते हैं। पहली वैल्यू 10 11 पाई बाय 3, जिसे सिंपलीफाई किया था, लास्ट में मिला था 10 60 यानी माइनस पाई की जगह 180, 180 को 3 से डिवाइड किया, 60 10 60। नेक्स्ट sin 60, sin 60 is √3 by 2. Next is cosec 2 और next is minus cos कितना हुआ? ये पाई बाय 6 30, cos 30 होता है √3 by 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया 3 by 4। माइनस कैसा हो गया? प्लस हो गया। अब ये सारी वैल्यू उठा के अपन यहां रखते हैं। नाउ पहली वैल्यू कितनी है? 10 11 पाई बाय 3। 10 11 पाई बाय 3 की वैल्यू -√3। दूसरी वैल्यू -2। sin 4 पाई बाय 6, sin 4 पाई बाय 6 किसके इक्वल है? √3 by 2, √3 by 2। ओके, थर्ड वैल्यू 3, cosec square पाई बाय 4, cosec square पाई बाय 4 is 2। नेक्स्ट वैल्यू +4, cos square 17 पाई बाय 6 is 3 पाई बाय 4। यस, अब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहां पर रिजल्ट आया -√3 -6 एंड +3। ओके, ठीक है, तो फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है -2√3 -3। यस, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है ना, जल्दी से आप इसको समझो, अपने डाउट शेयर करो ना। डाउट्स बहुत जरूरी है, अगर आप डाउट शेयर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, यस, एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम यहां पर।
यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपने कॉपी कर ली होगी, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ आप, प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। एक और आखिरी प्रॉब्लम का ले लेते हैं, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। ओके, अब यहां पर देखो आप किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 24 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 55 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 125 ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, 204 ग्रेटर देन 180 means third quadrant and 300 it means 360 minus theta। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन दोनों वैल्यूज में कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं है फिलहाल, मैं ऐसे रख देता हूं 25 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 को लिख सकते हैं 180 माइनस, ओके, 180 माइनस 55, ओके, 180 में से 55 क्या है 125 हो जाएगा, प्लस 204 डिग्री को लिख सकते हैं 180 प्लस, ओके, 24 डिग्री, और लास्ट वैल्यू है मेरे पास cos 300, तो 360 माइनस 60। तो देखो पांचों वैल्यूज को हमने 90 या 270 में नहीं रखा, क्योंकि 90 और 270 से चेंजेबल हो जाता है, यानी साइन का रिजल्ट क्या आ जाएगा cos में, और cos कैंसिल नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी अपने ध्यान रखते हुए काम किया यहाँ पर। मुझे मिला cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। अब ध्यान दो cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किसके घर में? साइन के घर में, और साइन के घर में cos कैसा होगा? नेगेटिव। तो वहां आंसर मिल जाएगा मुझे cos 55 डिग्री। ओके, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। अगेन cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा भी किसका क्वाड्रेंट है? tan का क्वाड्रेंट है। ओके, और लेकिन हम वैल्यू किसकी देख रहे हैं? cos की। तो cos 180 प्लस थीटा हमको आंसर देगा माइनस cos थीटा, माइनस का, ओके, माइनस का 24 डिग्री, ओके, और 24 डिग्री है, 24 डिग्री प्लस cos 360 माइनस थीटा किसके घर में है? अपन cos के घर में, और cos तो cos अपने घर में पॉजिटिव होगा, और आंसर आ जाएगा cos 60। अब यहां से हम ध्यान दें कि cos 24 प्लस माइनस कैंसिल, cos 55 प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचा cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आज के लेक्चर में अपन ने ये सारी चीजें देखी। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, एक क्लास हमें और चाहिए रहेगी। तब तक आप अपने डाउट शेयर करो, है ना, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट भी बनेंगे, और उतनी अच्छी डाउट्स भी निकलते हुए अपने पास आएंगे। ओके, चलो तो अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं। तब तक आप खूब मेहनत करो, ठीक है, अपना ख्याल रखो, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, टिल देन बाय, थैंक यू।